सड़क किनारे खड़ी एक महिला ने कुछ अजीब देखा। सामने एक बुजुर्ग महिला थी जो एक तेल के ड्रम के पीछे से शुद्ध सोने की तरह दिखने वाली एक चायदान उठा रही थी। महिला की आंखें चमक उठी, लालच ने उसे घेर लिया। उसने सोचा कि उसे भी इस सोने में से अपना हिस्सा लेना चाहिए। वह चुपचाप बुजुर्ग महिला का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंच गई और देखा कि उसने चायदान को एक छोटे कमरे में रख दिया। मौका मिलते ही महिला चुपके से अंदर गई, चायदान उठाया और तेजी से वहाँ से भाग निकली। बाहर उसका बॉयफ्रेंड कार में इंतजार कर रहा था। दोनों ने कार में बैठते ही तेज रफ्तार से वहाँ से निकल गए। रास्ते में उन्होंने चायदान को ध्यान से देखा, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी निराशा में बदल गई। वह चायदान सोने का नहीं बल्कि पीतल का बना हुआ था। निराश होकर महिला ने चायदान को एक कोने में फेंक दिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जब उसने गलती से अपने सिर को जलाया तो चायदान अचानक हिलने लगा। हैरान होकर उसने उसका ढक्कन खोला तो अंदर से 2 नोट निकल आए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नोट असली थे, उन पर ताजे पैसे की खुशबू थी। उसने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने जानबूझकर अपने आप को फिर से जलाया और चायदान ने फिर से नोट उगले। अब महिला पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी। अगर कोई इसके पास चोट खाता तो चायदान उस दर्द के बदले पैसे निकालता। उसने और पैसे निकालने के लिए खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जब उसका बॉयफ्रेंड घर लौटा और पूरे घर को अस्त व्यस्त और अपनी गर्लफ्रेंड को चोटिल हालत में देखा तो वह घबरा गया। लेकिन महिला ने उसे सच्चाई बताने की बजाय एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके ठीक बाद चायदान से और पैसे गिरने लगे। बॉयफ्रेंड को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद पर प्रयोग किया और पैसे बरसने लगे तो उसे समझ आ गया कि यह कोई जादुई चीज है। लेकिन उसे चिंता थी कि अगर वे इसी तरह खुद को चोट पहुंचाते रहे तो अंजाम बुरा होगा। मगर महिला को लगा कि यह ऊपर वाले की दी हुई सौगात है। अगली सुबह जब महिला जागी तो उसने पाया कि चायदान गायब था। पास ही बॉयफ्रेंड का एक नोट रखा था जिसमें लिखा था कि वे इस चायदान को संभाल नहीं सकते, इसलिए वह इसे वापस करने जा रहा है। लेकिन जब वह उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंचा तो देखा कि वह जगह अब सुनसान पड़ी थी। उसने चायदान को एक एंटीक शॉप में दिखाया, जहां एक्सपर्ट ने बताया कि यह चायदान प्राचीन भारत से जुड़ा हो सकता है और इसकी उम्र 2000 साल से अधिक है। अब लड़के को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। बॉयफ्रेंड ने तय किया कि वे 1 करोड़ रुपए जुटाने के बाद इसे छोड़ देंगे। दोनों ने खुद को दर्द देकर पैसे कमाने का सिलसिला शुरू कर दिया। महिला ने अपने शरीर से सारे बाल उखाड़ लिए, जबकि बॉयफ्रेंड ने बिना बेहोशी की दवा के 3 दांत निकलवा लिए। दोनों ने जल्द ही अपने पुराने कर्ज चुकता कर दिए। लेकिन जब वे अपने नए अमीर जीवन का आनंद ले रहे थे तो 2 गुंडे उनके घर में घुस आए और चायदान के बारे में पूछने लगे। उन्होंने दावा किया कि यह उनकी दादी की धरोहर थी। महिला ने बहाना बनाया कि उन्होंने इसे बेच दिया, लेकिन गुंडों ने पैसे की मांग की। घबराकर महिला ने चायदान से निकाले पैसे उन्हें सौंप दिए। इसके बाद दोनों ने चायदान के बारे में गहराई से खोजबीन की। उन्होंने जाना कि यह चायदान अपने मालिक की लालच को बढ़ाता है और अंततः उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन वे इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब वे सिर्फ खुद को चोट पहुंचाकर नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं को आहत कर पैसे जुटाने लगे। उन्होंने रिश्तों में झूठ और धोखे के बीज बो दिए, जिससे लोग दुखी हुए और चायदान ने उनकी पीड़ा के बदले पैसे उगले। महिला की भूख बढ़ती जा रही थी। उसने एक दिन सड़क पर चलते भिखारी को कार से कुचलने का विचार किया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि वे नियंत्रण खो रहे हैं और उन्हें इसे अब रोकना चाहिए। लेकिन महिला को यह मंजूर नहीं था। उसने बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाया और उसे बेइज्जत किया। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी लगभग उसे टक्कर मार देती और अचानक चायदान से नोट बरसने लगते हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि भावनात्मक पीड़ा भी चायदान को सक्रिय कर सकती है। उन्होंने एक दूसरे को अपमानित करना शुरू किया और जब यह कम प्रभावी होने लगा तो उन्होंने दूसरों के रिश्तों में दरार डालकर पैसे कमाने का तरीका अपनाया। लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। आखिरकार